अच्छा, जैसे हार्ट अटैक आया हमें, तो क्या उसके पहले कुछ सिम्पटम्स हमें दिखते हैं जो हम इग्नोर करते हैं? क्या होते हैं वो सिम्पटम्स? देखिए, हो सकता है कि आर्टरी जो है आपकी 100% ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन द प्रोसेस है, सपोज होने वाला है हार्ट अटैक। मे बी सिम्टम्स हो, मे नॉट बी सिम्टम्स हो, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपको 2-3 दिन से आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, कुछ आपको जल्दी थकावट हो रही है, या सीने पे भारीपन लग रहा है, बार बार आपको रेस्ट पे पेन हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जो कि आपका 5 मिनट 7 मिनट रहता है, फिर ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसी चीजें आपको लग रहा है, आपको पसीना बहुत आ रहा है, या लग रहा है कि बार बार दिल की धड़कन बढ़ रही है, या मतलब आपको फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम जो है, सिंकिंग की फीलिंग आ रही है, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, या चक्कर आ रहा है बार बार, तो मे बी कि जो है वार्निंग साइन हो सकते हैं। ये 100% ट्रू भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कई बार जो है वो जैसे गैस्ट्रिक अपसेट सोचते हैं लोग कि गैस बन रही है, सीने पे जो है जलन हो रही है, तो वो हार्ट अटैक पड़ने से पहले ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। और सही में कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए हमें? डेफिनेटली, अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, दिन में 2-3 बार हो चुके हैं, बार बार पसीना आ रहा है, सीने पे जलन महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सिंपल ईसीजी कराने में कुछ हर्ज नहीं है। ईसीजी से प्रॉपर पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है? ईसीजी से, जैसे मैंने, हार्ट अटैक जो होता है, एक तो जैसे यूजुअली 100% आर्टरी जब ब्लॉक होती है तब हार्ट अटैक होता ही होता है, जो कि ईसीजी से कंफर्म पता चल जाता है। लेकिन कुछ जैसे 99-95% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो कुछ चेंजेस आते हैं और थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे, हो सकता है नॉर्मलाइज कर जाए, लेकिन जब 100% ब्लॉक हो जाती है तो वो नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को सिम्टम सजेस्टिव लगेंगे तो वो कुछ ब्लड टेस्ट या फिर आपके हार्ट का स्कैन करके आपको जो है आगे फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो उनको लगता है कि बहुत ही कम रिस्क है, तो आपको हो सकता है कुछ घंटे इमरजेंसी में रखें फिर भेज दें, कुछ और अदर एंजियोग्राफी सीटी स्कैन से करा के देख लें। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, सिम्टम सजेस्टिव है, तो वो आपको एडमिट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्टली जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो किस जगह होता है? मोस्टली अगर हम कहें कि फीमेल्स में एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, ये जो है वो, इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल चेस्ट हैवीनेस और टाइटनेस। जो रेट्रोस्टर्नल, जो बीच में हमारी हड्डी होती है, हार्ट ये बिल्कुल जो वाली। बीच वाली, इसके पीछे दर्द होता है, इसके नीचे। ये एकदम से ऐसा लगता है कि कोई कंप्रेशन कर रहा हो, टाइटनेस हो रही चेस्ट में, और ये जो है फिर पूरे सीने में फैल जाता है। लेकिन स्टार्ट किए सेंट्रल चेस्ट पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट अटैक का पेन होता अच्छा, लोग कहते हैं हाथ में हो रहा है पेन या इधर है। जबड़े में जा जबड़े रहा है, में या सर में, तो ऐसा भी कुछ? जबड़े में पेन जाता है। ओके। यूजुअली सर में नहीं जाता है और नाभि के नीचे नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में रेयरली वहां पे भी हो सकता है। और हाथ में रेडिएट नहीं करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। ओके। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को, ये बिल्कुल जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें है कि हाथ में जो है हाथ में रेडिएट कर गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथ में रेडिएट नहीं कर रहा तो वो हार्ट का पेन नहीं है। जो सेंट्रल चेस्ट पेन होता है वो यूजुअली हार्ट का पेन होता है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पेन अगर उंगली रख के कोई बता दे तो वो यूजुअली हार्ट अटैक का पेन नहीं होता है। अगर उंगली रख के बताए तो कोई कि एक सिंगल पॉइंट पे हो रहा है, फैल जाता है। जी। अच्छा, जैसे गैस का पेन होता है तो कभी इधर चुभती है, कभी दूसरी जगह चुभती, तो ऐसे ये यूजुअली हार्ट अटैक का पेन नहीं नहीं होता होता है। है। इससे हम हाँ। पता लगा सकते हैं कि ये गैस का पेन हो रहा है हमें गैस की वजह से, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है सीरियस जो डॉक्टर को दिखाने वाली है।